मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। मैहर में दिखा भारत बंद का असर। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर निकाली गई नगर में रैली। भारत बंद को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान का असर मैहर में देखने को मिला है। जिले के अलग अलग क्षेत्र के भीम आर्मी और बसपा के कार्यकर्ता मैहर पहुंचे। सुबह तकरीबन 11:30 बजे इस प्रदर्शन की शुरुआत मैहर के घंटाघर चौराहे से हुई। हजारों की संख्या में शामिल कार्यकर्ताओं ने बाजार की दुकानों को बंद करवाया। इस दौरान कई अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता लाठी के दम पर जोर जबरदस्ती कर दुकान बंद कराते नजर आए। इसके साथ ही पुलिस से झड़प भी देखने को मिली। स्थानीय प्रशासन की समझाइश के बाद शांतिपूर्ण तरीके से आग्रह कर दुकान बंद करवाते हुए रैली नगर में निकाली गई। इस दौरान जिला प्रशासन समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सभी पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम मैहर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए इस आंदोलन को सफल बनाया है। आज ST/SC समूह द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया था। क्या है मांगे और किस तरह के लाइन ऑर्डर व्यवस्था थी? 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से नाराज होकर के SC/ST वर्ग के लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी तथा भीम आर्मी के लोग यहाँ पे भारत बंद का आह्वान किया था, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया और उनके द्वारा ज्ञापन देकर किया इसको समाप्त कराया गया। लाइन ऑर्डर पे क्या क्या व्यवस्था करके रखी थी? लाइन ऑर्डर में पूरी हर जगह चौराहे पे, सड़कों पे पुलिस व्यवस्था थी। दुकानों पे कोई जबरदस्ती न करे। आप सामान्य लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से अपने से अगर कोई बंद करता है तो बंद कर ले, किसी को जबरदस्ती न बंद कराएगा, ऐसा प्रयास किया गया। आज भारत बंद का आयोजन किया गया था, कितना सफल मानते हैं? आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला कमेटी मैहर, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिला कमेटी में मैहर एवं बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई मैहर के द्वारा संपूर्ण मैहर जिला एवं समस्त सामाजिक संगठनों के माध्यम से संपूर्ण मैहर जिला को बंद कराया गया, जिस पर सभी व्यापारी वर्ग ने जो है तो बंद करने में हमारा सहयोग किया। और इसके साथ ही जो मैहर पुलिस प्रशासन है उसने भी हमारा भारत बंद करने में सहयोग दिया। और मुख्यतः भारत बंद करने का जो हमारा उद्देश्य था, वो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जातिवादी जजों के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में 6-1 के बहुमत से जो निर्णय लाया गया है वो पूर्ण रूप से अवैधानिक है, संविधान की भावना के विपरीत है। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो भावना थी कि वंचित वर्गों को मुख्य धारा पे जोड़ा जाए, जिसके लिए जिस प्रकार विदेशों में भी अफर्मेटिव एक्शन के नाम से आरक्षण की सुविधा बहाल है, उसी प्रकार भारत में भी आरक्षण की सुविधा से जिससे न्यायपालिका आरक्षण की सुविधा SC/ST वर्ग को प्रदान की गई है, जिससे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार प्रसार में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाए। लेकिन विदित हो कि अभी इन वर्गों का न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार प्रसार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है बिना किसी जांच के, बिना किसी सर्वे के जो है तो ये डिसीजन दे दिया गया। और इस डिसीजन से जो है तो जिससे पूरा बहुजन समाज आक्रोश में है। और बहुजन समाज जो है तो जब तक जो है यदि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन निरस्त नहीं किया जाता है तब तक आंदोलनरत रहेगा। आज हमारा आंदोलन का प्रथम चरण था। 11 सितंबर को हमारे आंदोलन का बृहद रूप से दूसरा चरण है, जिस पर हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग संसद को घेरने का काम करेंगे। जिस पर हमारी मुख्य मांग यही है कि यदि वर्गीकरण की शुरुआत हो रही है तो सर्वप्रथम कॉलेजियम व्यवस्था से जो जातिवादी जज लगातार एक ही परिवार के, एक ही जो है कुल के लोग, एक ही परिवार के लोग लगातार भर्ती होते जा रहे हैं, पहले तो कॉलेजियम व्यवस्था बंद हो, वहाँ पे न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हो और एक ही, मैं कहता हूँ, जो जज बने वो जो है तो परीक्षा के रास्ते से होके जाए, ना कि इसलिए जज बने कि उनके पिताजी जज रहे तो इसलिए वो जज है। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि पूर्ण रूप से जो जातिवादी सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है, जिससे भाई भाई में SC/ST को लड़ाया जा सके, उनके बीच में फूट डालो और राज किया जा सके, इस जो है तो निर्णय का बहुजन समाज पूर्ण रूप से विरोध करता है। और हम ये मांग करते हैं कि जब तक ये फैसला वापस नहीं ले आता तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। क्योंकि SC/ST में क्रीमी लेयर जो मुद्दा रख रहे हैं, तो अभी तो SC/ST के जातिगत जनगणना करा के पहले ये तो आंकड़ा निकलवा लो कि 2.5 लाख से ज़्यादा बैकलॉग के पद खाली हैं। आज भी SC/ST OBC माइनॉरिटी की 85% आबादी होने के बाद भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में तो सुनवाई है। इसके साथ ही 15 लाख लोग प्रत्येक वर्ष भुखमरी से जो है तो मर जाते हैं। और इसके साथ ही जो है तो
इसके साथ ही SC/ST एक्ट भी पिछले साल जैसे जातिवादी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो है तो न्यूट्रल किया था सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट को, उससे भी जो है बिना ये सर्वे, बिना ये जांच पड़ताल किए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कहता है कि प्रत्येक दिन में 16 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है। प्रत्येक दिन में कोई ना कोई दलित के साथ कहीं जो है तो मूंछ रखने पर हत्या, कहीं पानी छूने पर हत्या, कहीं घोड़ी पे चढ़ने पर हत्या, तो कहीं जो है तो हैंड पंप पे चढ़ने पर हत्या। तो इसलिए जो है तो बेहद निंदाजनक है यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। हम चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है जांच कराए, और जांच कराने के बाद यदि वर्गीकरण चाह रही तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू करे। न्यायपालिका के प्रत्येक लोकतंत्र के सभी स्तंभों में अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही हमारी जो दूसरी मांग है वो ये है कि हमारी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसे तत्काल निरस्त किया जाए। इसके साथ ही आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके साथ ही जो SC/ST OBC है उनकी जातिगत जनगणना कराई जाए। और इसके साथ ही जो लेटरल एंट्री के द्वारा अभी 15 लोग बिना जज, बिना परीक्षा दिए जो कलेक्टर बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो 45 जो केंद्र सरकार ने 45 पद निकाले हैं उसको निरस्त किया जाए, लेटरल एंट्री बंद की जाए, कॉलेजियम व्यवस्था खत्म किया जाए। और इसके साथ ही जो कटनी चौराहे पे, मैहर के कटनी चौराहे पे जो हमारे तिरंगे की शान अशोक चक्र लगा है जिसको हटाया गया वहां से, आज 8 महीने से ऊपर हो गए, आज दिनांक तक पुनः उसी जगह पे स्थापित नहीं किया गया। हमारी ये मांग है जल्द से जल्द उसे भी स्थापित किया जाए। 1 हफ्ते के अंदर स्थापित नहीं होता तो भीम आर्मी पुनः उग्र आंदोलन के लिए बात होगी। आज बहुजन समाज के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, क्या वह मांगे हैं आप लोगों को? जैसे कि पूरे देश को पता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया है, यानी बंटवारा करने का काम किया है। उसका विरोध हमारी देश की नेता परम आदरणीय बहन मायावती जी और आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर जी, अन्य सामाजिक संगठन जो दलित है, सब एकजुट होकर के आज भारत बंद का आयोजन किया था। उसी के साथ मैहर में हुआ। हमारे साथ में सभी गोड़वाला के साथी, जस के पार्टी के साथी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी कदम से कदम मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ आज खड़ा होकर के इस मैहर बंद करने में सफल रहे हैं। और सफल इसलिए रहे हैं कि उनके हक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। बहन जी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत सरकार तत्काल सदन में बहुमत बुला करके पारित करके 9वीं सूची में डाले, ताकि कोई भी न्यायाधीश उसमें छेड़छाड़ी न करे। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो किया गया है ये जाति व्यवस्था के आधार पर किया गया है। संविधान में जाति आधार पर आरक्षण है, ना कि आर्थिक आधार पर। तो बहन जी ने जो मांग किया है, अन्य हमारे साथियों ने मांग किया, चंद्रशेखर जी ने किया है, इनके आह्वान का हम लोगों ने पालन किया और पूर्णतः उनके कहने पर मैहर बंद रहा। और हमारे सभी पत्रकार बंधु और प्रशासक लोग धन्यवाद के पात्र हैं। क्या मानते हैं इस आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को हटाया? देखिए, अभी हमारे पुराने वक्ता ने जो है तो आपको जो अवगत करा दिए हैं, और जो उन्होंने जो अवगत कराया है मैं उसमें समर्थन हूँ। बशर्ते क्या है, ये अशोक स्तंभ का जो प्रकरण है वो 24/1/2024 को आदेश हुआ था 6 महीने के अंदर उसको लगाने का, लेकिन आज वो 8 महीने हो गए। उसका जो है 24/39 उसका आदेश क्रमांक है, और आज दिनांक तक वो नहीं लगाया गया। जबकि कई बार उसका मुद्दा कटनी मोड़ चौराहे से लेके और कलेक्टर महोदया तक का ज्ञापन दिया गया, और अभी जो है 1/8/2024 को परिषद मीटिंग में अध्यक्ष सीमो पूरे परिषद के समक्ष इसको अवगत कराया गया कि 15 अगस्त के पहले उसको लगा दिया जाए, लेकिन आज तक उसको नहीं लगाया गया। ये बहुत बड़ी खेद की बात है और ऐसे परिषद की मैं निंदा करता हूँ। सर, हमारे यहाँ इसलिए आंदोलन हुआ है मैहर जिले में कि हमारे लोगों को आरक्षण हटाया गया, लागू हो गया हटाने के लिए। तो हमारा ये बहुजन पार्टी था, हमारे बहन के आदेश से सब यहाँ भी आंदोलन किया गया है। हमारे यहाँ भीम आर्मी वाले थे, बहुजन वाले थे और जय जोहार वाले थे,
हमारी सभी पार्टी वाले भाई मौजूद थे और इसका हम आरक्षण हटने नहीं देंगे, ये लेके रहेंगे। हमारे भी सब भाई, सब पार्टी हमारे भाई साथ में हैं, सार्वजनिक भाईचारा है हमारा। ये कैसे है? क्रीमी लेयर क्या है आपको पता है? क्रीमी लेयर क्या है पता है आपको? जिसको हटाया गया है वो पता है आपको? हाँ, SC ST ये OBC ये हटाया गया है, तो हमारा आरक्षण जब नहीं मिलेगा सर हर चीजों में, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आप ही बताइए सर। हमारा तो आरक्षण वही है गरीबों का कि चलने का, फिरने का, छुआछूत का आरक्षण तो उसी में है, सब जुआ है उसके साथ में है सर। ये सर ये मैं और एक मुद्दा बोल रही हूँ सर। जो वहाँ आंदोलन हुआ था, ये जो चक्कर हटाया गया था, तो वह चक्कर में हम भी अनशन में बैठते थे। बहुजन वाले थे, भीम आर्मी वाले थे, अजय जोहर वाले थे, गुड़वाना वाले सभी थे भाईचारा। तो आज ये जो आंदोलन किया जा रहा है बहुजन समाज के द्वारा, किन मुद्दों को लेकर किया जा रहा है और क्रीमी लेयर क्या है? आज का आंदोलन हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जातिवादी जजों के माध्यम से 1 अगस्त 2024 को आरक्षण SC ST के आरक्षण पर एक फैसला दिया गया, जिसमें कि SC ST के आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगा करके उपवर्गीकरण किया जा रहा है, जिससे कि पूरे बहुजन समाज में बहुत ही रोष व्याप्त है। और आज भीम आर्मी चीफ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशानुसार, बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार आज पूरे भारत को बंद किया गया था। और हाँ, आज मैहर जिले को भी भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बंद किया गया था। और क्रीमी लेयर आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जा रहा है, आरक्षण में बंटवारा किया जा रहा है। यह क्रीमी लेयर इसी का विरोध है। हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से यह मांग करते हैं कि क्रीमी लेयर को हटा करके और आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। आज बहुजन समाज के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, आप लोग क्या मांग चाहते हैं? हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान हमारे लिए आरक्षित करके दिया है, उसमें हम किसी तरह का हस्तक्षेप किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्तिगत लोगों का नहीं चाहते। जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, हमें उसी तरह सुरक्षित रखें। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।